सियाटिका पेन, जिसे हिंदी में साइटिका का दर्द भी कहते हैं, यह कमर में बहुत ही आम होने वाले दर्द में से एक है। यह सियाटिका नस के दबने की वजह से, कंप्रेशन की वजह से हो सकता है या फिर चोट लगने की वजह से हो सकता है। एक रिसर्च की माने तो लगभग 40% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी न कभी सियाटिका के दर्द को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे असरदार एक्सरसाइजेज को बताऊंगा जो बिल्कुल ही आसान है। आप बड़े ही आसानी से इन्हें घर पर कर सकते हैं। इनमें कोई भी मशीन या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपके कितने भी पुराने सियाटिका के दर्द को मात्र 10 से 15 दिन के अंदर यह आराम दे सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं फिजियो दुनिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं फिजियोथेरेपी, हेल्थ और फिटनेस से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो सियाटिका पेन के ऊपर हमने अपने चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको या तो आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर मोटे तौर पर मैं आपको सियाटिका के दर्द के बारे में बताऊं तो सियाटिका का दर्द सियाटिका नस के दबने की वजह से होता है। यह नस या तो डिस्क बल्ज की वजह से दब सकता है, यह नस डिस्क डिजेनरेशन की वजह से दब सकता है, यह नस या फिर पिरिफॉर्मिस मसल या मांसपेशी, जिसे हम पिरिफॉर्मिस नाम है, उसके टाइट होने की वजह से भी दब सकता है। सियाटिका नस 2 होते हैं और दोनों ही हमारे पैर में सप्लाई करते हैं। इस नस के दबने की वजह से आपको दोनों ही पैर में या एक पैर में दर्द होगा। साथ ही साथ आपको सूनापन और झुंझुनी जैसा हमेशा फील होगा। यह दर्द आपको थाइज़ के पीछे फील हो सकता है, आपको अपने बटक एरिया में फील हो सकता है, आपको अपने पिंडलिया, जिसे हम काफ बोलते हैं, काफ रीजन में हो सकता है, या फिर आपको तलवे में भी यह झिंझनी, सूनापन या दर्द फील हो सकता है। जिस भी जगह पर यह नस दबता है उसके नीचे आपको झिंझनी या सूनापन देखने के लिए मिल सकता है। कारण तो बहुत सारे मैंने बता दिए, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है वो है डिस्क डिजेनरेशन। बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर आपके डिस्क, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जो हमारे 2 वर्टिब्राज के बीच में एक डिस्क होता है, एक गद्दा होता है, अगर वो डिजेनरेट हो रहा है, बढ़ती उम्र के साथ अगर वो टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो इस वजह से भी सियाटिका नस दब सकता है। दोस्तों, ज़्यादा इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वहीं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, तो चलिए एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी आसान है, आप अपने घर पर बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इनमें कोई भी इक्विपमेंट या मशीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, जिसे आप ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, दर्द असहनीय हो रहा है, उस समय पर आपको एक्सरसाइज करने से बचना है। उस टाइम पे आपको सारा ध्यान कमर के दर्द को कम करने पे होना चाहिए। आपके डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दिया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं चाहते हैं तो उस समय पे आप अपने कमर पे हॉट पैक या कोल्ड पैक लगा सकते हैं, जिससे आपका दर्द पहले कम होगा। कम होने के बाद आप एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। दूसरा बात जो आपको ध्यान में देना है वो है, आपको एक फ्लैट सरफेस लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस पे बैठा हुआ हूँ। अगर आपका गद्दा हार्ड है तो आप उस पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपका गद्दा हार्ड नहीं है तो आप ऐसे ज़मीन पे फ्लैट सरफेस पे मैट्स लगाकर आप यहाँ पर वो एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। मैट्स काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इनको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन एक्सरसाइजेस को करने पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको एक फ्लैट ऐसे सो जाना है। फ्लैट सोने के बाद मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका जो सियाटिका पेन है वो राइट लेग में हो रहा है, क्योंकि राइट लेग एक मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ। इससे दिखाने में और बताने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अगर सपोज़ कीजिए आपके राइट लेग में सियाटिका पेन हो रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले राइट लेग के पंजे को अपने तरफ खींचना है। सपोज़ कीजिए ये पंजा है, इसको अपने की तरफ खींचना है और खींचने के बाद इसको ऊपर उठाना है।
खींचने के बाद इसको आप ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठा के इसको आप 5 सेकेंड्स तक रोक कर रखेंगे। आप जब ये एक्सरसाइजेस को शुरू कर रहे हैं तो इनको आप 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। धीरे धीरे जब इन एक्सरसाइज के साथ आप कंफर्टेबल हो जा रहे हैं उस दौरान आप इन रिपीटेशंस को और इस टाइमिंग को होल्ड करने के टाइम को भी आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप धीरे से नीचे करेंगे। फिर कुछ देर बाद आप 5 सेकंड के लिए पंजे को ध्यान रखें अपने तरफ खींचना है। पैर को इतना ज़्यादा भी नहीं उठाना है, बस हल्का सा उठा के रखना है और इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। आप अपने हाथ को ऐसे नीचे ज़मीन पे भी सिंपल रख सकते हैं या चाहें तो आप ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं। इस एक्सरसाइजेस को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट लेग में पेन है इस वजह से ये राइट लेग में बता रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों ही लेग में कर सकते हैं या फिर आपके जिस पैर में पेन है उसे आप कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, हमें इस पैर को ऐसे 90 डिग्री पर रोक लेना है। अपने हाथ से इस घुटने को यहाँ पर पकड़ लेना है और इसको अपने चेस्ट के तरफ खींचना है। चेस्ट की तरफ आप खींच के इसको चेस्ट में दबाने की कोशिश करेंगे। इसे भी आप 5 सेकेंड्स के लिए रोक सकते हैं 1 2 3 4 5। फिर आप इसे धीरे से छोड़ सकते हैं। फिर इसे आप अपने तरफ खींच सकते हैं 1 2 3 4 5। फिर आप छोड़ सकते हैं। जिन भी पेशेंट्स को अगर घुटनों में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ घुटने से ना पकड़ के आप इसे घुटने के नीचे यहाँ पकड़ सकते हैं और यहाँ पकड़ के भी आप इसको अपने चेस्ट के तरफ, अपने छाती के तरफ ऐसे खींच के रोक सकते हैं। 5 सेकेंड पहले आप इसको होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं एक्सरसाइज के साथ तो आप इसे 10 सेकेंड भी होल्ड करके रख सकते हैं। सिमिलरली आप अगर लेफ़्ट पैर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी पकड़ के इसको लेफ़्ट लेग को भी अपने चेस्ट की तरफ खींच सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि सपोज़ कीजिए हमारा राइट लेग में सियाटिका पेन हो रहा है तो हम राइट लेग को अपने लेफ़्ट लेग के ऊपर ऐसे रखेंगे 4 बनाते हुए। 4 जैसे हम लिखते हैं वैसे 4 बनाते हुए 4 बनाते हुए इसको हम रखेंगे और इस पैर को हम ऐसे मोड़ेंगे। इस पैर को जब ऐसे मोड़ेंगे अपने हाथ को इनके बीच से लगा के अपने थाई को ऐसे पकड़ के और अपने तरफ पूरा ऐसे खींचेंगे। जब आप ऐसे अपने तरफ खींच रहे होंगे तो आपके राइट में जो ये आपका बटक एरिया है और जो थाई का पीछे का एरिया है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। ये स्ट्रेच ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप इस स्ट्रेच को जितना सह सके उतना ही करें, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इन एक्सरसाइजेज के साथ तो आप स्ट्रेच को भी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेच का टाइमिंग भी यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड आप इसको रोक के रख सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो आपका पैर जो अफेक्टेड पैर है वो आप ऊपर उठाएंगे 4 बनाने के शेप में, 4 जैसे हम लिखते हैं 4 के शेप में इसको ऐसे रखेंगे और दूसरे पैर को पकड़कर आप अपने तरफ खींचेंगे चेस्ट की तरफ। तो ये है 3 एक्सरसाइजेज। 3 एक्सरसाइज हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं चौथे एक्सरसाइज की तरफ। चौथा एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, राइट लेग को मैं ऐसे उठाकर अपने मोड़कर ऐसे रखूँगा और इसे मैं अपने तरफ खींचने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैं अपने तरफ इसे खींचूँगा इस हाथ से, इस वाले एरिया में, बटक एरिया में और थाई के पीछे वाले एरिया में स्ट्रेच आपको फील होगा और इस स्ट्रेच से आपको सियाटिका पेन जो है वो रिलीफ दिखेगा। इसे भी आप 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसा करके रख सकते हैं। एक बार फिर से देखें आप, ये एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हैं। ये है चौथा एक्सरसाइज। पांचवें एक्सरसाइज में आपको पोजीशन थोड़ा चेंज करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पेट के बल लेट चुका हूँ। आप पेट के बल लेटिए, इस हाथ को आप ऐसे रखिए और अगर आपका सियाटिका पेन कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका सियाटिका पेन दबने की वजह से, नस के दबने की वजह से, कंप्रेशन की वजह से हो रहा होता है, उन पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको हम स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें आपके स्पाइन का एक्सटेंशन हो जाता है
पीछे जो आपका डिस्क बाहर की तरफ बल्ज हो रखा है वो इससे रिलीफ मिलता है। ये एक्सरसाइज करने से जो डिस्क बल्ज है या फिर डिस्क में जो डीजनरेशन है वो अपने आप ही इसमें आपको रिलीफ फील होगा। स्टार्ट करने के लिए आप ये मेरा एल्बो देख सकते हैं, एल्बो जो है यहाँ पर लगा हुआ है। तो स्टार्ट करने के लिए अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप एल्बो के जितना ही उठाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया। जब आप इस एक्सरसाइज के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप अपने एल्बो को भी पूरा अच्छी तरह से बाहर की तरफ खोल सकते हैं। इससे जो भी कंप्रेशन है, जो भी दबाव है आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, और जो इस वजह से सियाटिका पेन, सियाटिका दर्द हो रहा है आपको, सियाटिका नर्व दबी हुई है, वो भी धीरे धीरे इससे ठीक होने लगेगी। फिर इसे आप नीचे लाएंगे, वहीं आपको इसे 5 से 10 सेकंड तक ही रोक कर रखना है, जैसे मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड से और धीरे धीरे 1-2 दिन बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप इसे 10 सेकंड के लिए रोक कर रखेंगे। सभी एक्सरसाइजेस को आपको 10 रिपीटेशन के साथ स्टार्ट करना है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपको इसे 15 रिपीटेशन के साथ कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिजियो दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।